अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ बाबा, आमिर, आवाज़ साफ है? हेलो, ज़रा से कमेंट तो कर दीजिए ना, आवाज़ क्लियर है क्या नहीं है। मोहम्मद उमर इज़ वाचिंग। मोहम्मद उमर, आवाज़ क्लियर है क्या? ज़रा बोलिए प्लीज़। यस, अभी भाई साफ है। नोमान मोहम्मद सलीम साहब, एमबीटी कितने सीट जीतने वाली है? अब क्लियर आ रही? ओके, गुड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले हम बात करेंगे फ़लस्तीन की। अगर हम फ़लस्तीन की बात ना करें तो हमारी बात अधूरी रहेगी। हमीद भाई सलाम अलैकुम। अब्दुल वदीद खादरी साहब, इम्तियाज़, नासिर बावज़ीर, सबसे पहले तो आज दुनिया में जो हालात हो रहे हैं, हम पे अल्लाह सुब्हानो ताला हमसे जो नाराज़ है उसके बारे में हमको गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानो ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपने महबूब के उम्मतियों से, हम गुनहगार हैं, लेकिन गुनहगार उम्मतियों से भी अल्लाह सुब्हानो ताला क्यों हमसे नाराज़ है? क्यों यहूदियों को, नसरानियों को अल्लाह सुब्हानो ताला ने ताकत दी? आज क्यों मुसलमानों का कत्लेआम गाज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, लेबनान के अंदर, यमन के अंदर, हर जगह, सीरिया के अंदर, सारे मुकामात पर मुसलमानों को काटा जा रहा है? मुसलमानों के खून से गाज़ा की ज़मीन लाल हो गई, लोग भूखे मर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको गौर करने की ज़रूरत है। आखिर हम में क्या खामियां पैदा हो गई जो अल्लाह सुब्हानो ताला अपने हबीब की उम्मत से इतने शदीद नाराज़ हैं कि हमारी मदद को, अल्लाह की मदद हमको नहीं पहुंच रही है। हम दुनिया में ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। मैं तमाम मेरे दोस्तों से, मेरे चाहने वालों से, मेरे फॉलोअर्स से, मुझे जो लोग पसंद करते हैं उन तमाम से के दरमियान में एक सवाल रखना चाहता हूँ। क्या वजह है? वजह को तलाश करो। हम नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहे हैं, हम कुरान पढ़ के दुआ कर रहे हैं, हम रो रो के तहज्जुद में दुआ कर रहे हैं, काबतुल्लाह में दुआएं हो रही है, मदीना मुनव्वरा में दुआएं हो रही है, बैतुल मुक़द्दस में दुआएं हो रही है, सारी दुनिया में दुआ हो रही है, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। वो उस चीज़ को तलाश करने की ज़रूरत है। क्या हमारे अंदर ऐसी खामियां आ गई जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे इतने नाराज़ हैं कि हमारे ऊपर यहूद व नसारा को हमारे ऊपर गालिब कर दिए और वो लोग हमको गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। और वो लोग जिनको अल्लाह ने सोने, चांदी, पेट्रोल की दौलत से नवाजा, इतना पैसा दिया, इतना दौलत दी कि वो आधी दुनिया को ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ मजम्मत करने में मसरूफ़ हैं। 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गया और कम से कम 2-3 लाख मजम्मत अब तक हो गई। लेकिन ख़तर के ऊपर जब एक बॉम्ब गिरा तो सारे के सारे चीखने लगे कि अरब के ऊपर हमला हो गया, अरब के ऊपर हमला हो गया।
अरे वो भी तो मुसलमान है ना, तुम्हारे कलमा गो है। कैसे दिल बोल रहा है तुम्हारा कि वो भूखे मर रहे हैं? अमेरिका का बाइकाट कर दो, जो होता देखा जाएगा। याद करो अपने असलाफ को, मरहूम शाह फैसल साहब, बादशाह शाह फैसल, कैसा काम किए थे उन्होंने। अमरीकी सदर को घुटने पे लाके बिठा दिए थे। वैसा काम करो। ये हुकूमतें आज चल रही है, कल चली जाएगी, दुनिया के नक्शे बदलते रहेंगे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने उन फ़लस्तीनियों को चुन लिया। लाखों की तादाद में वो लोग हंसते हंसते जामे शहादत पी रहे, हंसते हंसते पी रहे। कई फ़ोटोज़, कई वीडियोज़ में पोस्ट करता हूँ, आप लोग देखते हैं। बच्चों के कैंप्स के अंदर बच्चों के छीतड़े उड़ रहे हैं, ख़वातीन जल रही है, मर रहे हैं, लेकिन फिर भी डटे हैं अपनी ज़मीन के लिए। कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, तुमने इसके ऊपर कब्ज़ा किया। अजीज़ दोस्तों, आपका हमारा ईमान है, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह सुब्हानो तआला की है, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला को अगर हम राज़ी कर लेंगे, अरे क्या इज़राइल, क्या अमेरिका, कल सुबह नींद में से बेदार होंगे तो पता चलेगा कि एक ज़लज़ला या 10.5 का सारा अमेरिका, सारा डिफेंस, सारे न्यूक्लियर, उसके मज़ाइल सारे के सारे समंदर में डूब गए, पानी में डूब गए, ज़मीन के अंदर धंस गए। वो अल्लाह, वो रब्बुल इज़्ज़त जो क़ारून को उसके ख़जाने के साथ ज़मीन में अंदर धंसा दिया, वो ताकत रखने वाला परवरदिगार जो फ़िरौन को दरियाए नील के अंदर जो है मरने पे मजबूर किया, वो परवरदिगार जो खुदाई का दावा करने वाले शद्दाद को जन्नत देखने नहीं दिया, जन्नत के दरवाज़े पर, उसने जो जन्नत बनाई थी उसके दरवाज़े के ऊपर हुक्म दिया कि इसकी रूह कब्ज़ कर लो। वो मगरूर बादशाह तारीख़ के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त उसका क्या हाल किया अल्लाह सुब्हानो तआला ने। एक छोटा सा मच्छर उसकी नाक से उसके सर में चला गया और चप्पलों से, जूतों से उसके सर के ऊपर मार मार के उसका ख़ातिमा अल्लाह सुब्हानो तआला ने कर दिया। अल्लाह के पास, अल्लाह चाहे तो एक पल के अंदर जो है ये दुनिया का निज़ाम बदल सकता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हैदराबाद में, हम जो हैदराबादी हैं, हम जो इंडियंस हैं, हमारे अंदर ईमान की बहुत हरारत अभी बाकी है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। अभी 2 दिन से हैदराबाद के अंदर जो कुफरिया काम हो रहे थे, मिलाद के जुलूस के नाम के ऊपर जो हंगामे हो रहे थे, वो आप भी देखे, मैं भी देखा। मैं तो बहुत ज़्यादा देखा प्रैक्टिकल। मैं ख़वातीन को देखा, सर के ऊपर कुछ बिक रहा था, लाइट लगी हुई बैटरी की शायद, उस सरों के ऊपर लगा लेके ख़वातीन घूम रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको एक रिपोर्टर बच्चों से इंटरव्यू ले रहा है, पूछ रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा वालिद का नाम नहीं मालूम, पहली आयत कहाँ उतरी नहीं मालूम, लेकिन निकले हुए हैं, सारा शहर हंगामा कर रहे हैं। अरे भाई, आज की बात कर रहा हूँ मैं, मीराला मंडी को जाने का जो रास्ता है, वहाँ पे एक डेरा लगा के, वो खन्नात लगा के बंद कर दिया गया। अब उधर से आने जाने का रास्ता, कहीं ने मैं कुछ सामान लेने गया, पलट के देखा तो पीछे से एक ही गली है और पूरी गली बंद। 1 घंटा उस गली में से लगा। मैं पूछा, अगर ये मेन रोड क्यों बंद करे? तो बोले खाना खिला रहे। बोलिए आप, क्या खाना खिलाने का सवाब है? लोगों को तकलीफ देके खाना खिलाने का सवाब है? हमको यहाँ तक हुक्म है कि काबतुल्लाह के अंदर संगे अस्वद का बोसा लेने के लिए तुम ताकत का इस्तेमाल मत करो। वहाँ ज़ईफ़ लोग भी होते हैं, तो दूर से तुम ऐसा हाथ उठा के
आप जो है ना बूसा लेके अपना तवाफ़ करते हैं ना तवाफ़। क्या आप ताकतवर हैं तो लोगों को कुचल के जाके आपको जो है वहाँ पे आपको जो है बूसा लेने का हुक्म है? आपको नहीं है। क्या शैतान को कंकरियाँ मारते वक्त हज में आपको लोगों को कुचल के जाके कंकरी मारने का हुक्म है? नहीं है। आप दूर से कंकरी मार दो, फरिश्ते उठा के वो कंकरी को शैतान तक पहुंचा देंगे, शैतान को मारेंगे। लेकिन आप रोड के ऊपर, रोड बंद करके एम्बुलेंसें जा रही है, लोग परेशान हैं, ऑटो के लिए ठहरे हुए हैं, कोई दवाखाना जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई दवाखाने से वापस आ रहे हैं, सारे रास्ते बंद करके नाच रहे हैं। और कौन किया इंतज़ाम सारा? ये सारा इंतज़ाम करने वाले सियासी कायदीन, ये स्टेजां लगाने वाले कौन? वही लोग। ये स्नैक्स और पानी के बोतल बांटने वाले, पानी के पैकेटां बांटने वाले कौन? ये खाना बांटने वाले कौन? यही लोग हैं। अब बोले तो बोले शैतान नहीं मनाता, मुसलमान जो है खुशी मनाता। ये खुशी है? साइलेंसरा निकले हुए हैं, ट्रिपल राइड जा रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस हो रहा है रोड के ऊपर। ये कौन सी सुन्नत है? यही है जिन चीज़ों के पीछे हम पड़ गए हैं। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नाराज़ है कि हम गलत रास्ता अपना लिए। अल्लाह का रास्ता, अज़ान हो रही है भाई, बाहर नाचते जा रहे हैं, नमाज़ हो रही है, नमाज को बुलाया जा रहा है तो कोई मस्जिद में आने तैयार नहीं है। मस्जिद में वही जितने लोग रहते हैं वही है, और बाहर से जा रहे हैं, बस नाचते जा रहे हैं, दीन फैला रहे हैं। बड़े अज़ीज़ दोस्तों, हम कुछ तो नहीं कर सकते फ़लस्तीन के लिए, दुआ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मेरी और दुआ का एक निज़ाम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी चीज़ का दुनिया से इंतज़ार फरमाते हैं। आमिर अभी आता हूँ जवाबों की तरफ, ज़रा सा 2 मिनट के लिए जस्ट वेट करो। तमाम को शेख मोहम्मद तमाम के वालेकुम सलाम। अब मैं सलाम के जवाब देता रहा तो बात मुकम्मल नहीं होगी। तो आप दीवाने बनेंगे, बात कर रहे हैं, खाना खिलाने का सवाब नहीं है बोल दिया आप। बिल्कुल नहीं है भाई, लोगों को तकलीफ़ दे के मोहम्मद अशफाक खान आप खाना खिला रहे हैं तो सवाब नहीं है आपको। आप रोड बंद कर दे के खाना खिला रहे हैं, सवाब नहीं है आपको। लोगों किसी को तकलीफ़ दे के नहीं, बाजू हट के खिलाओ। आपको खिलाना है, आप जो है ना रास्ता छोड़ के खिलाओ, मैदान में खिलाओ, शादी खाना लेके खिलाओ। आप कई शादी खाने हैं, जो साइड की रोड है उसके ऊपर खिलाओ। आप क्या मेन रोड बंद करके खाना खिलाएंगे आप और समझेंगे कि इसके अंदर सवाब है? नहीं मेरे भाई, नहीं है ऐसा। बात को समझो आप, उसमें सवाब वो आप नहीं मिलता। जितनी तकलीफ़ लोगों को हुई, 1 घंटा मुझे खुद तकलीफ़ हुई, उसका सवाब मिलेगा उनको? बहरहाल दोस्तों, दुआ करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो बंदे की दुआ का इंतज़ार करते हैं। बंदा कब दुआ करेगा और मैं उसको कबूल करूं। आप लोग, मैं, आप सब, हमारे माँ बहनें जो भी हैं, सबको ख़ास तौर से बोलिए कि अम्मा नमाज के बाद फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए, मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, इस्लाम का बोलबाला हो। और ये आज जो हमारे पे बुरा वक्त आया है इस्लामोफोबिया का, इससे अल्लाह ताला हमारे को जो है राहत दिलाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को गैरों के आगे जो है हमारे को ज़लील व ख़ार ना करे, बल्कि मुसलमानों के परचम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ऊपर करे। दुनिया में जैसा हमारा विखार था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुसलमानों के दीन को, हमारे विखार को, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक को जो है अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला बुलंद करे। ये दुआ करने के लिए फ़लस्तीन के लिए मेरा सब्जेक्ट था। अब आइए आप अपने यहाँ के जनरल बातें हम करते हैं। आइए आपके सवाल के जवाब भी मैं दूंगा। एक चीज़ मुझे देना बाकी था, नामपल्ली की बहुत से लोग पूछ रहे थे। नामपल्ली के अंदर एक फ़िरोज़ खान के पास एक काम करती थी वहाँ पे वर्कर, वो निकल के जमात में चली गई। अच्छा है, चले जाओ, कोई मसला नहीं है। हर किसी को हक़ है, कोई भी पार्टी में जा सकता है। वो बीजेपी में जाओ, टीडीपी में जाओ, किस में जाते जाओ, जो जमात में जाते जाओ,
कोई वो नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिसके साथ आप एक ज़माने तक गुजारे, जिसने आपको इज्जत दिया, जिसने आपको आपको जो है आपके साथ उसने सुलूक किया, आप उसके बारे में ये कहना कि मैं तुम्हारे को जो है नामपल्ली से वॉश आउट कर दूंगी इंग्लिश में। अब ये इंग्लिश इंग्लिश खेले तो हमारे को भी इंग्लिश में जवाब देना पड़ता। वॉश आउट आपको ये बोलना चाहिए, पहले मैं आपको आउट कर दूंगी, उसके बाद वॉश करूंगी। आउट वॉश, समझिए आप ग्रामर को आप लोग, क्योंकि अपन अपन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के डीन हैं, प्रोफेसर है, याकूतपुरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अपन प्रोफेसर है, लंदन ब्रिज के पास जो अपना कॉलेज है। तो आउट करके वॉश करूंगी बोलना, तो तरीक़ा यह है कि पहले आउट करते उसके बाद वॉश करते, वॉश आउट नहीं करते। वॉश करके फिर उसके बाद में आउट करे तो फिर वॉश करना पड़ता। तो ऐसा बोलना था, मैं तुम्हें नामपल्ली से वॉश आउट करके फिर वॉश करूंगी। तो इंग्लिश का जो ग्रामर है, जैसे अपना ग्रैंडोमैसिन है, अपना ग्रैंड है, बहुत सी चीज़ें अपन इंग्लिश में नई नई चीज़ों को अपन ईजाद करे हुए हैं। लोग अपने इंग्लिश से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। यूके अमेरिका वगैरह से भी अंग्रेज़ फ़ोन करके कभी पूछ लेते हैं कि जनाब ये इसके माने क्या है, इसके माने क्या है। तो अपना कॉलेज बहुत बड़ा है याकूतपुरे का। तो वॉश आउट मैडम, वॉश आउट मत बोलो आप, आउट वॉश। इंग्लिश ग्रामर बड़े बड़े बातें मत करो। चले गए वहाँ पे, वहाँ के ऊपर बहुत से हैं आउट वॉश वाले, वहाँ पे आउट भी करते, वॉश भी करते, फिर आउट करते, वॉश करते। वहाँ बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, अवेसी डिटर्जेंट पाउडर, फिर ईमानी डिटर्जेंट पाउडर के जो है दो डाल के जो हिलाते, जो निकलता है पीछे से गंदा पानी वॉशिंग मशीन में से, फिर जो निकाल के खड़ा करे, तो जो बोले थे ना तुम मेरे को रेप कर रहे थे, अटेम्प्ट टू रेप केस बुक कराए थे ना, वो लोग भी होंगे ना वहाँ पे, तब वो उनको माफ़ कर देना पड़ता तुम्हारे को। नहीं नहीं मैं झूठ बोली थी, आप तुम लोग रेप नहीं कर रहे थे, मेरे को राखी बनने के वास्ते आए थे, बहन बोल के बोलना पड़ता वहाँ पे। वो लोग भी बोलते अरे जाने दो, अब आ गए ना आप हमारे पास, चलो आप हम दोनों मिल के वॉश आउट खेलेंगे बोलते लोग। समझिए आप, दबा के खेलते वॉश आउट। वहाँ पे खेलो तो वॉश आउट कितने दिन खेलते खेलो, मगर फिरोज़ खां को ये कर दूंगी वो कर दूंगी। छोटा मुँह बड़ी बात। आज क्या वाक़या है, अफजल सागर के नाले में कल रात में जो बारिश हुई परसों, कल रात में शायद 4 आदमी हमारे हैदराबाद के अंदर, टोटल 4 वॉशिंग मशीन। ये पुरानी भाई वॉशिंग मशीन में भी, ये देखो वॉशिंग मशीन की भी एक कैपेसिटी रहती। वॉशिंग मशीन पे लिखा हुआ रहता 7 kg, तो 7 किलो के कपड़े आप डाल सकते हो उसके अंदर। शतरंजी है ये, और ऐसी बड़ी वो बिछाते ना डेरों में, तो शतरंजी अंदर डाले तो मशीन में से आवाज़ आती है, अम्मा नहीं धो सकती है तेरे को, ये वज़न बहुत ज़्यादा हो गया, ये इतनी वज़न शतरंजी निकालो भाई बाहर। ये धोबियाँ अबियाँ धोते, ये वॉश आउट धोबियाँ करते वो वहाँ पे लेके जाके नदी के अंदर। बहरहाल डिटर्जेंट पाउडर का नाम क्या है चचा? एक है डिटर्जेंट पाउडर वहाँ पे, अवेसी डिटर्जेंट पाउडर, और एक ईमानी डिटर्जेंट पाउडर। पहले 2 चमचे अवेसी डिटर्जेंट पाउडर डालते, उसके बाद ईमानी डिटर्जेंट पाउडर, फिर आते। तो ये 2 पाउडर मिलाने से वो एकदम से पूरे गुनाह जो है जितने भी करे पाप सब धुल जाते। जब वो बाहर निकलते के साथ ही अंदर से मुफ्ती जामे अजहर नकीबा मिल्लत, हबीबा मिल्लत तशरीफ़ लाते। उनके हाथ में शरीफ रहता कि दिस इज़ कन्फर्म टू यू दैट सो एंड सो पर्सन जो है इनके ऑल सेंस गुनाह जो है वॉशिंग मशीन में साफ कर दिए गए, अब ये जन्नती हो गए, ये जन्नत में रहेंगे। वो सर्टिफिकेट हाथ में देते। उसके बाद उनको गालियाँ माफ़, उनको कब्रस्तानों पे कब्जे माफ़, उन्होंने कहीं भी जाके नाले के बाद जो डाला लगा लो, छोटी सी मलगी बना लो, किसी को मार दो, जो चाहे करो उन्होंने,
सूता कारोबार करो, कुछ करो, उन्हें जन्नती हो जाते, आपका सर्टिफिकेट मिल जाता। और बाहर बैनरों के ऊपर जो भी बैनर लगते, मिलादुन नबी का बैनर लगो या जलसे का बैनर लगो, इलेक्शन का बैनर लगो, सब पे उनकी फ़ोटो आ जाती। छोटे छोटे फ़ोटो लगे हुए रहते इन लोग के पूरों के, क्या आप लोग। तो बहरहाल, तो ये भी शतरंज किस्सा है मैडम का। इतनी बड़ी शतरंजी ले लेके वॉशिंग मशीन में वो घुसी नहीं घुसी शतरंजी, वो माइल निकला नहीं निकला, वॉशिंग हुई नहीं हुई, क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन बड़े बड़े बातें नहीं करना। मैं लास्ट इलेक्शन में आप लोगों को एक वाक़या बताता हूँ। बहुत कम झूठ झूठ से मैं चिढ़ता हूँ। मैं इलेक्शन में फिरोज़ खां के बाद तकरीर करने के लिए सनत नगर से निकला, वहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करा। फिर मैं फिरोज़ खां को फ़ोन किया कि मैं नामपल्ली आ रहा हूँ स्पीच के लिए। अब रास्ते में मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैं बोला कि भाई इलेक्शन का टाइम है, शेरवानी टोपी वगैरह, कहीं बैठ के होटल में खाना मुनासिब नहीं है, बड़ा टेंशन रहता वो टाइम, अपने फॉलोअर्स भी रहते, मुखालिफिन भी रहते, तो नॉट गुड होटल के अंदर बैठना अच्छा नहीं, अननेसेसरी टेंशन। तो मैं फिरोज़ खां के मिसेस को फ़ोन किया, मतलब भाभी भूख लग रही है, तो बोले अभी खाना तैयार हुआ है, फौरी आई है। मैं फिरोज़ खां के घर पहुंचा, भाभी ने वगैरह निकाला, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे सामने फिरोज़ खान अंदर है, सलाम उलाम किए, बैठ गए। तो बोले आप जलसे में जा रहे हैं? मैंने कहाँ जा रहा हूँ? बोले आप इस तकरीर चालू कीजिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। उसी असना में ये शतरंजी वाशिंग शतरंजी आ गई वहाँ पे, और एक और खातून आ गई, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, वो भी एक जगह की इंचार्ज है। उसके बाद फिरोज़ खान ने उनको हिसाब किया, कहा कि आपके डिवीज़न के कितने पैसे, इतने लाख रुपए। वो अंदर गया, ला के फिरोज़ खान ने मेरे सामने, मैं गवाह हूँ, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह, वो दोनों ख़वातीन को पैसे दे दिया उनके डिवीज़नों के, कहा कि ये तकसीम कर डालो और ये एक्स्ट्रा है, ये आप रख लो आपके ख़र्चे के लिए, फॉर यूर मेंटेनेंस, है ना, आपकी भागदौड़ के लिए। निकल के चले गए। लेकिन ये शतरंजी मैडम वो पैसे पूरे बूथों में नहीं बांटे, बूथों के एजेंटों को, बच्चों को नहीं बांटे। जब फिरोज़ खां इलेक्शन हार गए, बाद में इत्तला मिली कि जो है लोग आके शिकायत किए कि उन्होंने बांटे नहीं। लेकिन फिरोज़ खां का ज़र्फ देखो, उसने ये शतरंजी से पूछा भी नहीं क्या है, तुम अमेरिका चले गए, वो पैसे बांटे नहीं तुम, मैं इलेक्शन हारा। वहीं पे चुड़िया बढ़ गई थी शतरंजी की। शतरंजी के ऊपर चांदनी का पाट, समझ गए ना आप लोगों, शतरंजी पे 2-3 चांदनी के पाट बिछाते सफ़ेद, नीचे बैठ के खाने, कुछ भी पढ़ने करने के वास्ते। तो ये शतरंजी के ऊपर चांदनी का पाट अमेरिका के शिकागो में, न्यूयॉर्क में बिछाए। एक एमएलए साहब वहाँ गए, वहाँ जाके सफ़ेद चांदनी का पाट बिछाए, फिर आए, आके नो उधर चले गए। जाओ, बिल्कुल चले जाओ, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, मैंने फिरोज़ खां को कहा कि फिरोज़ खां अच्छा हुआ ये इफलास चले गया, ये इफलास था। ये आस्तीन के जो सांप तुम्हारे पास है, उसमें से एक सांप निकल के चला गया, अब साफ़ हो गया तुम्हारा सेक्शन पूरा। बहरहाल दोस्तों, वालेकुम सलाम, डायमंड रॉक्सी। और तालाब के पास लेके जाके धोना पड़ता है शतरंजी। अरे इम्तियाज़, तालाब गंदा हो जाता है, इतनी बड़ी शतरंजी है वो। उसको नागार्जुना सागर, श्री सलेम डैम कि जब दरवाजे खोलते नहीं, वो दरवाज़ों पे रखना साबुन लगा के, वो जो पानी निकलता ना, 6 दरवाजे खोले, 8 दरवाजे खोले, वो शतरंजी अपने को कहीं तो भी दूर जाके मिलती, जाली लगा के, तब जाके साफ़ होती, इतने गंदगियाँ हैं वो। बहरहाल दोस्तों, डायमंड रॉक्सी जी, बोलिए डायमंड रॉक्सी। चलिए आइए, जो भी सवाल जवाब है आप लोग कर रहे हैं। मैं फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हूँ, दुआ करता हूँ, और आप लोगों से भी मैं आज आके यही कहा कि आप लोग जो है दुआ करो। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो कुछ लोग और जो लोग हैं, सैयद अहमद भाई, सलीम चचा, घर में रोज़ा रह के 5 वक्त तकबीर ओला से नमाज पढ़े, दुआ करना और भूखे काम है। आज हैदराबाद में
खा के ज़्यादा बीमार हो रहे। जी जी जी, सही बोले आपने। मोहम्मद अज़हर अली फ़रीदी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ मैं, ठीक है तबीयत मेरी। तो क्या बता रहा था साहब आपको मैं, आप लोगों को ये आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सलीम साहब हमको एमबीटी का टिकट होना कारपोरेटर का, डायमंड ट्रक से आप अमजदुल्ला ख़ान से कांटेक्ट कीजिए, वो देखते हैं काम वो। हाँ, अफजल सागर में दो भाई ना ढूंढ रहे थे ना, मिले नहीं मिले भी पता नहीं चला। इसको उत्तर प्रदेश की यमुना में डुबा दो। ब्यूटीफुल बुरहान, ब्यूटीफुल कमेंट। सही बोले आप, वहीं ले आके डुबाना। मिलाद के नाम पर जो उग्रवादी हुई उस पर भी बोलिए। बोल रहा हूँ ना मैं, अभी तो बात ही कर रहा हूँ ना आयरन में, वफ़ के बारे में बोल रहा हूँ, उसके बाद वही बात करूँगा मैं। तो जैसा उम्मीद लगा के बैठे थे बाबरी मस्जिद के खुद कि हमारे सदर साहब मजलिस के बोल रहे थे नहीं कि जो भी फैसला बाबरी मस्जिद का होगा हमारे को कबूल होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमको कबूल होगा। हर जगह बैठते हसीनाओं के साथ, हसीनाओं का पसीना निकालते बैठ के वो लोग बोलते क्या काबिल है आप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे मंजूर है। 27 साल दुकान चलाते रहे बाबरी मस्जिद के नाम पे। उसके बाद 27 साल के बाद इन्हों जो बोलते रहे सुप्रीम कोर्ट से हमारे को फैसला मंजूर है, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आ गया, खामोशी से मंजूर करके मुंह और ग्रैंड बन करके खामोश बैठ गए। अभी भी शेख कुछ बोल रहे हैं, कोई शेख यस आए कई को चिचा ये उम्र में ये सब क्या हुआ भाई, खैरियत तो है। और एक आए फेरोज़ फेरोज़, अच्छा हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं सदर साहब का। और सलीम बुड्ढे कैसी है तबीयत, वाह मियाँ क्या तालीम है तुम्हारी। अब्बा को भी ऐसे बोलते घर में, अरे बूढ़ा कैसी तबीयत है बोल के। अरे बाप को ऐसा बोलते तो अम्मा को क्या बोलते, कैसी है रही तू बोल के छी से शुरू करते क्या अम्मा बहन को। क्या तालीम है मियाँ तुम्हारी, वाह। शाह तकरीम वालेकुम अस्सलाम। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, गवर्नमेंट के फेवर में चा गया। बड़े निकल के जलसे करे, दिखावे के वास्ते, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करे, अपने नाम के वास्ते करे। उसको ले लिए बेचारे को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किया उसको। मिर्ज़ा साजिद ब्लैक जोसेफ का क्या हुआ बेचारे, उसका बच्चा मर गया ना यार हादसे में, अच्छा बच्चा था, जवान बच्चा, उसका इंतकाल हो गया। मैं भी दुआओं की अपील करा था, लेकिन मेरे को अंदाज़ा था वो ऐसा एक केस मेरे एक दोस्त के बेटे के साथ भी हुआ था जो सेम टाइप का था, सिमिलर, वो बच्चे का भी इंतकाल हो गया। लेकिन ये केस हसरा दवाखाने का तो नहीं था, हसरा में वैसे बड़े डॉक्टर नहीं है वहाँ पे चले गए तो वजह भी मेरे को डाउट हुआ। ये केस जो है डॉक्टर न्यूरो सर्जन हमारे हैदराबाद के एक बड़े फेमस हैं, नाम याद नहीं आ रहा, मेरे दोस्त हैं वो, तबलीगी जमात के भी हैं वो, न्यूरो सर्जन। अभी जो है हज हाउस के बाजू हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं वो, उसके अंदर वो अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। बेहतरीन सर्जन है, भी नाम याद आया तो बोलूँगा मैं, दिमाग के लिए उनका नहीं जाना चाहिए था एक्चुअली। सलीम चचा मिलाद का जलसा भी सियासी था, 100%। मिलाद के जलसे के अंदर, मिलाद के जलसे में मिलाद के बारे में कम, और मोदी और योगी क्रिकेट मैच ये वो सब यानी न्यूज़ां सुनाते रहे सब, खड़े के सदर साहब वो ऐसा हो गया, वो SIR आने वाला है, वो वोटों का पासपोर्ट बनाओ, वो मोदी ऐसा करा, उन्हें योगी ऐसा करा। वो मिलादुन्नबी के नाम के जलसों में और यौमुल कुरान के जलसों में, पूरे मजहबी जलसों के अंदर यही काम है। जलील किरमानी साहब, नोमान शेख थैंक यू, ये केस एक्चुअली जलील किरमानी साहब का था। वो यूसुफ अली वहाँ लेके जाता तो शायद अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन वो जो है वहाँ पे जो है कुछ उम्मीद बनती थी। डॉक्टर किरमानी जो है बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन है हैदराबाद के अंदर, आज उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकते, आज इतना अच्छा डॉक्टर है वो, अल्लाह हाथ में शिफा भी दिया है। अब वो हसरा दवाखाने में कहाँ से आएंगे बड़े डॉक्टर आएंगे,
वहाँ तो जो भी है चलो थैंक यू में चल रहा था। खैर चलो जो होना था हो गया, हादसा, अल्लाह उसको सबर अता फरमाए। चिचा बत्ती गुल भी करे, बत्ती गुल करे, मोमबत्तियाँ लेके फिरे, हाथों में हाथा लेके चेन बनाए, सब करे। गुलबर्गा में जाके सो अपना अपना यानी जलसे करके अपना उल्लू सीधा करे, यानी हसदुद्दीन अवैसी को प्रोमोट करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ये लोग सब मिल के हसदुद्दीन को प्रोमोट करे चारों तरफ। ये लीडर है आपका, ये देखो वफ़ के बारे में बोल रहा है, ये देखो आप, ये देखो शेर आ गया। वो जब भी मालूम था कुछ होने वाला नहीं है, कोई एहतजाज से कुछ होने का फ़र्क नहीं पड़ता। क़ानून बन गया, बिल पास हो गया, कहानी ख़त्म। उनकी हुकूमत है, उनके फेवर में है, उनके पास वोट है, डाल लेते वो लोग जो है उसको वो कर लेते। अस्सलाम वालेकुम चिचा, रहीमुद्दीन कादरी नहीं दिख रहा, उसकी यानी अपडेट है। अपडेट वहाँ तालाब कट्टे में एक 2-4 दिन पहले कोई बोले चबूतरे पे बैठा हुआ है और अच्छी कंडीशन में नहीं है, समझो परेशान है बहुत। वो 5.5 करोड़ रुपए कहाँ गए, किधर गए, उसकी CBCID या तो फिर CBI से इंक्वायरी कराना हो। मुसलमानों को गुमराह करे जी। वजाहत अली ख़ान, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ मैं। डॉक्टर मज़हर का क्या क़िस्सा है, डॉक्टर मज़हर की लंबी कहानी है और वो शूट कर लिए बेचारे प्रेशर में, बहुत बुरा हाल करे उनका, गोली मार के बेचारे हो। मेरे हाल में बुरा था ना, पहले सियासी लीडरों के घर में शादी नहीं करना, ना बेटी देना ना बेटी लेना, समझ गए आप। उन लोगों से दूर रखना। कारपोरेटर है, MLA है, MP है, बोलते भाग जाना, नहीं 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 देते रिश्ता, लेते भी नहीं घर में बोलना। और वो लोग देते भी नहीं, वो लोग बहुत माल वालों को देते अपने घर के रिश्ते, ऐसे ऐसे ढूंढ के निकालते। अब एक और एक निकाले, बहुत पैसे वाला है वो, बहुत पैसे वाला है वो भी शहर का, निकाल के एक और एक सेट कर डाले हो, शादान ग्रुप के पास सेट करे। चीचा MIM के MLA क्यों नहीं हारते, बोको सोटों की वजह से नहीं हारते। और दूसरी चीज़, मोहम्मद इम्तियाज़ खान, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। खालिद सैफुल्लाह भी बिहारी है। अरे बिहारियाँ तो, बिहारियों से बेजार हो गई मियाँ तबीयत, अच्छा याद दिलाए बिहारियाँ बोल के। यानी क्या क्राइम्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, बिहारियों के भी करके भाग जा रहे हैं, सोना चांदी के दुकाना लूट के भाग जा रहे हैं, वहाँ से पकड़ के ला रहे हैं, बिहार से, इधर से उधर से, डेली कहीं ना कहीं बिहारियों के। अब हमारे लोग कारोबार नहीं करे तो बिहारी चाह के करेंगे ना यहाँ पे काम। मोहम्मद मतीन वालेकुम सलाम, शेख हुसैन वालेकुम सलाम, फिरोज और सलीम चाचा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज खैरियत से हूँ, अच्छे से बात करो मियाँ। आए आप हमारे लाइफ में आए, मैं कभी जाके हसदुद्दीन नकीबा हबीबा के पेज के ऊपर कभी जाके मैं कमेंट करते हुए देखे आप, कभी उन लोगों को आरा तुरा बोलते हुए देखे? तनवीर भाई, हक मीडिया न्यूज़, सलाम अलैकुम, समझिए आप। तो हम किसी के पास नहीं जाते। मुनव्वर फारूकी, समीर खान वालेकुम सलाम, वजाहत अली ख़ान, इनके रहन सेंटर बन करे तो मारवाड़ियों के लोग जो है सोना चांदी लिया कहाँ रखना रहन, ज़माने से है ये, निज़ाम के ज़माने से ही है मारवाड़ियाँ, मालूम है आपको। एक लोटा ले लेके आए, एक बैग ले लेके आए, आके नवाबों के पास बैठे बाहर। अब नवाब साहब की नज़र पड़ी, राजस्थान से, वहाँ से आए हुए, मारवाड़ से, गोरे गुमटे खूबसूरत। वो नवाबा कैसे थे पहले के, दिन भर क्रिकेट खेलते थे, रात में क्रिकेट खेलते थे, बैट हाथ में ले लेके फिरते थे नवाबों, नींद में से मंजन फारूकी, मंजन ये वो, मंजन कोयला वाला घस के बैट खांदे पे डाल लेके नवाब साहब टहलते रहते थे, बादाम का दूध हरीरा और हीरा मार के। जो बाहर देखे तो क्या है बैठे हुए, क्या है, हम मारवाड़ से आए, चलो उधर एक घर दे दो, कमरा कोने का, देवड़ी के कोने का, तुम यहाँ रह जाओ। उन्होंने रह गए, क्या काम करते हम ऐसा रहन का उसका करते, कर लो। चलो उन्हें चले जाता रहन की दुकान को, इन्हें यहाँ रहन रख लेते, लाओ लाओ लगने लेके आओ,
लगने लाओ, भगोने ले आओ, ये ले आओ, बोलो, वो ले लेके सब लगने वगोने किचन में चले आते, बेडरूम में चले आते। अब वो लोग अभी वहाँ पे अपने लोगों को बोल भी जाए, खता होता लिख के बोले, और यहाँ पे लगने और वो आपकी लोठे और दूसरे सामान वामान नवाब बहुत शौक से लेते, भाई आओ। वो लोग अभी पूरे उठा के आए, पूरा हैदराबाद यहाँ पे लगने, कटोरे, सामाना, भगोने, देगचे पूरे यहाँ पे भर गए। यहाँ पे बसाने वाले निज़ाम के दौर के अंदर नवाबा हैं वो, समझिए आप। अब उनको जाओ बोले तो कहाँ से जाते, कहाँ से जाते? मैं ताकतवर है आज उनके पास। अरे साहब, वही नवाब जब उसका जवाल हुआ, नवाब का, नवाब के घर का सामान, नवाबों के घर का सामान वो मारवाड़ियाँ खरीदे, यानी चोरी चोरी से कपड़ों में छुपा के पानदान, चांदी का पानदान, सोने का वर्क चढ़ा हुआ, अंदर पान की जो डबिया है वो सोने की है, कपड़े में लपट के जो है उसके पास लेके जाके बेचे। वो जो तुम्हारी चौखट के ऊपर आके यहाँ पे जो है पड़ा रहा, तुम उसके पास उगालदान बेच रहे हैं, पानदान बेच रहे हैं, झुमरा बेचे, अंगूठियाँ बेचे, आपके जो है गले के सटा बेचे, पैरों के पाजेब बेचे, कपड़ा बेचे। कैसा कैसा कपड़ा, कैसा कैसा कपड़ा, कैसा कैसा जर लगा हुआ। अरे एक एक साड़ी, एक एक वो तमाम चीज़ें जो ये लोग खरीद लिए, मारवाड़ी खरीद के करोड़पति हो गए लोग। और आखिरी में एक नौबत आ गई, उन लोगों ने जिनकी द्योड़ियाँ खरीद लिए, और उनकी औलाद व नवाबों की वो द्योड़ियों के बाहर भीख मांगते हुए पाई गई। मैं एक द्योड़ी के पास यहाँ पे पुराने शहर में, ये मीराला मंडी की रोड के ऊपर, दावत में गया तो वो जब शादी खाना था, बड़ा चलता था, तो वो किचन में से कोई खाना निकाल के प्लेट में खाना सालन डाल के जल्दी जल्दी लेके जाके पहले एक कोने में जो है बाहर एक साहब बैठे हुए थे उनको ले आके दिया, वो बैठ के खाना शुरू करें। तो वो जो लेके जाके दिया, उसने मुझसे कहने लगा कि ये जो द्योड़ी के मालिक थे ये उनकी औलादों में से है, ये खाना खा रहे बाहर बैठ के द्योड़ी के। ये हाल वो दौलत का हुआ, वो हीरे जवाहरात का हुआ, कुछ हुकूमत लूट के खा गई, फलकनुमा पैलेस लूट लिए, किंग कोठी लूट लिए, हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं दिए, फला नहीं दिए, सब कब्जा कर ली। पुरानी हवेली आप देख लो। आप आमिर फारियो, यूसुफ अली नौजवानों को अच्छी नसीहत करे, सुना मैं वीडियो, अच्छी नसीहत करे, मगर क़ायदीन का वही रहता ना, बुखार रहता हो। वो क़ायदीन ऐसे है, बाद में बताऊंगा, आने वाले पार्ट है शायद अभी। अब क़ायदीन की तारीफ़, अब ज़िंदगी भर तारीफ़ ही कर लेते रहो, पहले भी करते थे, अभी भी करो। बिल लिए सब दवाखाने के अंदर अच्छे खासे पैसे भरे हो, समझे आप। वो मेडिसिन वेडिसिन ला लो बोले, बेड वगैरह फ्री करे खाली, और कुछ चीज़ फ्री करे। सलीम साहब MLA बिलाला न्यू मैरिज करे, आपको मालूम? अरे नहीं मालूम भाई, ज़रा मालूम है तो दीजिए। चिचा, मैं बिहार से हूँ, वोट किसको दूँ? वहाँ पे इंडिया अलायंस को वोट दीजिए, अब इंडिया अलायंस की हुकूमत लाइए। चिचा, ये HYC सलमान बिल्डिंग बना रहा, वहाँ पे बना दो भाई, अपनों क्या करने का है। सैयद ताहिर, वालेकुम सलाम। समीर, चिचा रहमत बेग MLC कुछ बोल, अरे क्या बोलेंगे यार, वो उनको भी, वो भी कोई टॉपिक है बोलने की? रहन रखने की वजह भेज देना। वजाहत अली खां, आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि रहन रखने की वजह वो चीज़ उसी वक्त लेके जाके बेच देना। अब ये दारुसलाम बैंक में क्या होता, जो हमारी मुसलमानों की बैंक है, जो बोलते आपका बैंक है, आइए, आप परेशान हैं, ला के सोना रखिए, बच्ची की शादी कर लीजिए, आपके वालिद बीमार है, आपके शौहर मर रहे हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है, लाइए, सोना हमारे पास रखिए, आपका बच्चा बाहर जा रहा है, पैसे नहीं है, सोना हमारे पास रखिए, सिर्फ 13% सालाना। अब वो बढ़ते 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 साल में एक नोटिफिकेशन आता कि तमाम गोल्ड लोन के फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, पूरी लिस्ट निकलती है,
ये डेट तलक का आप इसको छुड़ा लीजिए, सूद दर सूद, सूद दर सूद मिला के आप 1 लाख रखे थे, अब 3 लाख हो गए हैं। आप ये पैसे दे के सोना छुड़ाइए, वरना ऑक्शन कर दिया जाएगा। द ऑक्शन लिस्ट वहाँ पे बोर्ड पे लगाई जाती है, छापी जाती है, सबको पोस्ट की जाती है। उसके बाद में वो हर्राज हो जाता है और वो सोना बैंक ले लेके उसको बेच लेता है, वो प्रॉफिट उसका ले लेता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। इकराम अली आफई अमजदुल्ला खान साहब को माँ लड़ो बोलो, हर जगह नहीं लड़ सकते भाई, समझिए आप। वहाँ इलेक्शन हो रहा है, जाओ लड़ लो। यहाँ इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे कैडर भी होना, इब्तदाई होना, वहाँ पे लोग रहना। तो मैं बिहार से हूँ, मैं वोट किसको दूँ? वहाँ पे इंडिया अलायंस को जिताइए आप लोग। आजकल तो लोग हम बाजे बजाते दुल्हन फिर रही वहाँ की। चिचा अवेसी हैदराबाद को डेवलप किया बोलकर वीडियो बता रहे हैं हमारे गांव में। अरे वो हैदराबाद नहीं है शेख हुसैन, वो न्यू सिटी ऑफ हैदराबाद है। ओल्ड सिटी अलग है, न्यू सिटी अलग है। नए पुल, चादर घाट, ब्रिजों के अंदर, यहाँ पे अलग है। अबूद बिन अहमद क्या बोले अब? सारा हमारे गांव अच्छा खरीद, क्या नहीं समझ में आपका कमेंट? सलाउद्दीन वालेकुम सलाम, अच्छा हूँ मैं। डायमंड रॉक से, ये बिहारियों को तो ऐसे बढ़ाना भाई हर जगह। अभी देखो एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में मस्जिद के एक इमाम को जो है पुलिस वाले बुला के बोले, कहाँ के भाई आप? बिहार के हैं। यहाँ मस्जिद में रखे इमामत को, आपका आधार कार्ड कहाँ है? मस्जिद कमेटी वाले कई को नहीं बोले तुम यहाँ पे है बोल के। तो अब बिहार वार से जो आए बीजेपी स्टेट के अंदर बोलने का है, जावेद खलील खां वालेकुम अस्सलाम, सलाउद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ मैं, अरशद हाशमी वालेकुम अस्सलाम। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो हैदराबाद के अंदर खुराफात हुई पहले नहीं थी, मेलाद का जुलूस नहीं था। आइए मैं एक अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ से बात कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तमाम नौजवान, डोंट डिस्टर्ब मी, ये पूरी कहानी सुन लो आप लोग। मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। चलिए आइए भाई, अब यहाँ से ज़रा आप लोग कमेंट कीजिए। मैं स्टोरी आप लोगों को सुना देता हूँ तारीख़ की। आप लोगों को मालूम नहीं है ना भाई पुराना, मैं बोला तो आप लोगों को मालूम होता। इसीलिए तो ये नकीबा हबीबा मेरी जान पे हथड़ मारते रहते कि नौजवान बच्चों का दिमाग ख़राब कर दिया करते मैं। और लाखों लोग कहते, हज़ारों लाखों लोग इसे नाराज़ हो गए कहते मैं कब मरता हूँ कि बोल के बोले कहते, मर गया तो अच्छा बुढ़ा फला है, वो पुराने निकाल के बच्चों का दिमाग ख़राब कर दिया। अब बच्चे, अरे सोशल मीडिया से तुम्हारी झूठ मालूम हो जा रही, तुम जो फेंक रहे हैं ये बच्चे पकड़ ले रहे हैं। सोशल मीडिया के बच्चे बहुत तेज़ है, फेंकते पकड़ ले रहे हो। लगा फेंका, इधर लेके आ भाई, अरे तू पहले ऐसा बोला था ना, ऐसा हो गया किस्सा। शेख बख्त वालेकुम सलाम। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है, तुम लोगों की फेंकम फाक बच्चे पकड़ ले रहे, पकड़ के पार्ट 1 पार्ट 2 सब डाल दे रहे हैं। अरशद हाशमी जज़ाकल्लाह। चलिए आइए मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। हैदराबाद में 1970s में क्रिमिनल राइट्स होने लगे, फसादात। हर थोड़े दिन को फसाद होता, इधर के कुछ मरते, उधर के कुछ मरते, कुछ घर जला दिए जाते। हैदराबाद में कर्फ्यू लग जाता। हिमायत खां थोड़ी देर से याद दिलाओ यम फंक्शन हॉल का किस्सा, ये वाक़या में बोल दे के मैं यम फंक्शन हॉल की कहानी सुनाता हूँ आपको। नबील नबू जज़ाकल्ला। आइए मेरी कहानी पहले सुन लीजिए। 70s के फसादात, गोलियां चलते थे, पुलिस के फायरिंग होती थी, शहर में कर्फ्यू लग जाता था, बहुत टेंस हो जाता था। हैदराबाद का नाम जो है कर्फ्यू आबाद हो गया था। मैंने हर 4 दिन को कर्फ्यू लगा हुआ, एक हंगामा। उस टाइम के ऊपर ये जो गणेश का जुलूस है हैदराबाद में जो निकल रहा, ये महाराष्ट्र में था पहले, महाराष्ट्र में निकलता था ये, वहाँ का बहुत बड़ा त्यौहार था ये महाराष्ट्र का, अभी निकलता, लेकिन आंध्र प्रदेश का नहीं था ये। आंध्र प्रदेश में कुछ मखसूस लोग छोटे छोटे अपना 1-2-4 गणेश ले आके उसका
निवर्जन क्या बोलते वो कर लेते थे लोग। उसके बाद जब फसादात होने लगे, उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम एम चन्ना रेड्डी था, बड़ा फिरका परस्त था वो। उसने गणेश के जुलूस को क्या किया, सेंट्रलाइज किया, यानी पूरे गणेशों को एक दिन एक टाइम के ऊपर आपके जो है पीछे से लेके निकलो, लाल दरवाजे के आगे से, बालापुर से लेके सामने आगे छोटे मोटे चलते रहो, सब मिलके लेके जाके हुसैन सागर के लेक के अंदर डालो, सेंट्रलाइज। उसके बाद बहुत बड़ा जुलूस निकला गणेश का। गणेश फेंक के वापिस आते टाइम फसाद हो गया, कर्फ्यू लग गया, काफ़ी मारा मारी हुई। उसके बाद एक ट्रेंड बन गया था कि गणेश का सीज़न आ गया तो फसाद होने का है। गणेश जब बैठ गया, अब कभी भी फसाद हो सकता। गणेश के जुलूस के बाद वापसी में फसाद होता, जाते वक्त होता या वापसी में होता। पत्थरगट्टी पे फतरे मारते दुकानों को, साइन बोर्डां तोड़ते, बशीरबाग के पास तोड़ते, कहीं ना कहीं वापस आते वक्त फिर फैल जाता और उसके बाद कर्फ्यू लग जाता। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, जो भी फोर्सेस सारी की सारी हैदराबाद में यहाँ पे मौजूद हो जाती थी। उसके बाद इनके वालिद नखीबा के बोले कि हम ये लोग ऐसा निकालते, हम यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह को पंखे लेके जाएंगे उरस में, सेम पैटर्न के ऊपर। अब हम सबको बुला के बोले कि सब एरिया से पंखे लेके आओ, जैसा गणेशा जा रहे हैं वैसा पंखे। अच्छी बात है सालार, चलो हम लोग पंखे बनाना शुरू करें जाके बद्दे वालों के पास, उसको सब सजाए करे, बाजे वालों को पैसे वैसे दे दिला के। अब ये डबीरपुरे का पंखा, याकुतपुरे का पंखा, मादन्ना पेट का पंखा, ये सारे पंखे आके बड़े बाज़ार के अंदर, याकुतपुरे के बड़े बाज़ार से फिर अब नाचते कूदते बाजे बजाते हुए पंखे लेके जा रहे हैं यूसुफ बाबा के उरस में। चार मीनार के पास उधर की तरफ से आ रहे हैं, किधर से, चौक की तरफ से आ रहे हैं, मिस्रीगंज की तरफ से आ रहे हैं, शाली बंडे की तरफ से, फलकनुमा जहानुमा की तरफ से, बारकस की तरफ से बाजे बजा लेते हुए पंखे। रात का टाइम है, ये हंगामा शहर के अंदर। क्या हो रहा बोले तो पंखे पत्थरगट्टी के ऊपर आए तो कई किलोमीटर तक पंखे दूर तक नज़र आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं पंखे, सेम एज गणेश समझो प्रोसेशन। अब मौजम जही मार्केट के पास उन लोगों का बड़ा स्टेज लगता, बिलाल आइसक्रीम को लग के मौजम जही मार्केट पे, वहाँ बड़ा स्टेज लगाए, सालार मिल्लत को ऊपर चढ़ा दिए, बड़े बड़े फूल के गमपे दे दिए, उन्होंने ऊपर से बैठ के फूला फेंक रहे हैं। सुनिए, अब वो फूला फेंक रहे हैं सालार ऊपर से बैठ के, हम लोग नीचे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमारे को भी नहीं मालूम था, उतनी दीनी नॉलेज नहीं थी जब हम हमारे में लेके अब गए तो वहाँ दरगाह के पास सुबह हो गई, अंदर जाने को जगह नहीं मिल रही। अब पंखे रखेंगे कहाँ, इतने पंखे, यानी दरगाह के अंदर एक आध पंखा लटक सकता, दो चार, इतने सारे पंखे लटकाएंगे कहाँ। और वहाँ झगड़ा ये हो रहा कि ये पंखे को, ये जो लकड़ी के बने हुए पंखे बड़े, ये पंखे को जो है वो मज़ार के ऊपर रखो, उन अंदर से कबूल कर लेते, यस बोल के पास करो और लेके जाके कहीं भी फेंक दो पीछे कब्रस्तान में। हज़ारों पंखे, 2 साल ये हंगामा चला। उसके बाद जमात इस्लामी और दूसरे उलमाए कराम जाके दारुस्सलाम में मिल के सालार को बोले कि ये गलत काम है। उनका देखा देखी हम ये जो काम करके जा रहे हैं, कर रहे हैं, ये आने वाली नस्लें इस काम से जो है ख़राब हो जाएगी, तो इसको ख़त्म करने की आपसे अपील करते हैं। उसके बाद तीसरे साल ऐलान हो गया कि अब वो पंखों का जो जुलूस है उसको बर्खास्त किया जाता है। मैं नखीबाए मिल्लत से कहूँगा
ये जुलूस कुछ दिन पहले निकाले जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, बच्चों पे कहाँ से निकल रहा जुलूस नहीं मालूम, किधर गलियों में बच्चे नाच रहे नहीं मालूम, कोई पूछने हो। पुलिस के सबर की मैं दाद दूंगा। पुलिस को मैं देखते रहा, खामोश खड़ी हुई है पुलिस, पुलिस की आंखों के सामने हंगामा कर रहे हैं, लेकिन मजाले को पुलिस वाला बीच में आके उनको रोका। अगर रोकता तो बखेड़ा खड़ा कर देते। हमारे मजहबी मिलादुन नबी में पुलिस वालों ने जो है शरपसंदी की, हमारे को वो करे, गणेश में नहीं करते, फला में नहीं करते, रामनवमी में नहीं करते, हमारे साथ तासुब करे। इसीलिए पुलिस वाले खामोश रहे, बच्चे जो करना है करते रहे। लेकिन मैं कहूँगा कि जलसा जो कर रहे हैं, जलसे रहमतुल्लाह आलमीन कीजिए, नात की महफिल है बराबर रखिए। ये जो जुलूस हैदराबाद में बिल्कुल कुछ साल पहले निकाले, ये जुलूस को आने वाले साल से ख़त्म कीजिए। वो जुलूस की बजाय हर बस्ती के अंदर, हर बस्ती की बड़ी मस्जिद में, जामा मस्जिद में वो नौजवानों को जो है बिठा के सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन बयान करके उनको याद दिलाइए, ये दीनी बातें याद दिलाइए, नमाज़ पढ़ने के तरीक़े सिखाइए, सरकार की सीरत जो है बोलने लगाइए, उनको बच्चों से पूछिए, सवाल जवाब के सेशन रखिए। मिलादुन नबी का महीना शुरू होते 12 रब्बिल आने से पहले और रब्बुल आलमीन आने से पहले हर मस्जिद के अंदर ऐलान कीजिए कि बच्चों के लिए क्वेश्चंस है, उनको पढ़ाइए, कितने साहबा इकराम थे, उनके नाम क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने ज़ौजे मोहतरत थे, इस्लाम की कितनी जंगें हुई, कुरान अहादीस क्या क्या हैं, इसके अहम अहम चीज़ें बच्चों को सवाल जवाब उनके अंदर इनाम रखिए कि जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 1000 रुपये 2000 रुपये से इनाम देंगे। कोई भी आगे बढ़ के देता हो 500 रुपये देंगे सवाल के। तो बच्चों को दीनी तालीम इस तरीके से पहली रबीउल अव्वल से लेके 12 रबीउल अव्वल के अंदर हर मस्जिद के अंदर जो है ऐसे प्रोग्राम रख के बच्चों को वो कीजिए, बजाय इसके बच्चों को रोड पे छोड़ दे के मरो, जिंदा रहो, मार लो, गालियाँ दे रहे। अरे मैं तो एक जगह ऐसा देखा कि इतना कम उम्र है, 2-3 खड़े हुए हैं और सिगरेट मार रहे हैं, ऐसा खींच के कश मार रहे हैं, पूछो मत। या अल्लाह, उनके माँ बाप कहाँ होंगे? इतने इतने बच्चे, छोटे छोटे 13, 14, 15 साल के बच्चे। शेख हुसैन आप जब से कुछ कमेंट कर रहे हैं, आपको एमआई वाला दारुसलाम के बाहर भीख मांगते हुए फोटो अपलोड किया। अरे करने दो यार, मेरे को इतना टाइम नहीं रहता उन लोगों को देखने के वास्ते, समझिए आप। वो लोग क्या कर रहे हैं कर लेने दो। मैं भीख मांगते हुए डाल रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान है। मैं खुद कैसा सऊदी अरब में रहा, उसके बाद आज मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत आला तालीम हासिल करे और बेहतरीन पोजीशंस के ऊपर फॉरेन में हैं। अब अगर मैं कुछ बड़ी बात करा, इनकी इतनी तनख्वाह फला हैं, तो तकब्बुर हो जाएगा। डॉक्टर सैयद समीर जो मेरे बेटे एमडी है माशाल्लाह, मैं खैर बड़ी बात हो जाएगी, कोई मुंह से निकल जाए, अल्लाह माफ़ करे मुझे। बहुत अल्लाह ने रूखी सूखी जो दी है, खा के पी के बेहतरीन मकान, अल्लाह का करम है मेरे को। ऐसा भीख मांगने की हालत में अल्लाह ताला नहीं रखा। मैं खुद हर महीना बांटता हूँ, सारा रमज़ान बैठ के बांटता हूँ मैं, अल्लाह बंटवाता है मुझसे। मैं कौन हूँ बांटने वाला, मैं तो वो छोटा आदमी हूँ। अच्छा, आज सद्दाम हुसैन लुकिंग दिख रही, मेरी फ़ोटो देखी। मैं सद्दाम हुसैन का दीवाना था, मैं सद्दाम हुसैन को हीरो मानता था। वो एक मर्द मुजाहिद था, टाइगर जिसको बोलते हैं, रियल टाइगर, डेजर्ट ऑफ लायन ये भी बोल सकते हैं आप। डेजर्ट का लाइन था वो मरने के बाद अरबों की हालत हो गई आज। वो अगर रहता तो आज इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती थी फ़लस्तीन के ऊपर हमला करने की। शेख हुसैन आप एक बार कमेंट कर दिए ना, अब 500 खत भी करे तो वही 6 कि 4 लाख तुम्हारे को सेहत दो, आमीन आमीन। बस सेहत की दुआ करो यार, कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया की। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हर नेमत से नवाजा,
हर चीज़ अल्लाह ताला ने दिया, अच्छी उम्र भी गुजार ली है। अब सिर्फ आप लोगों को ये मैं ताकीद करने के लिए, समझाने के लिए आता हूँ, ये मरफ़ा डीजे पे नाच रहे हैं, ईद की नमाज़ पढ़ा दिया भाई। वो ईद की नमाज़ पढ़ने वालों का ताल्लुक़ वो आसिफ नगर के जो गुमराह फ़िरक़ा है ना, एक मैं डाला देखो नीचे पोस्ट हो, वो गैंग के लोग हैं। वो नाम दूसरा बता कौन से की कमेटी बोल के बना के वहाँ नमाज़ पढ़ डाले ईद की। वो आसिफ नगर करने के गुमराह फ़िरक़े के लोग हैं। वो नई कमेटी बना के है। अच्छा, हमारे यूसुफ भाई से बात हुई आपकी? नहीं हुई भाई, बात नहीं हुई मेरी। बस पोस्ट डाला ना मैं कि बच्चा बीमार है, दुआ करो। इंतकाल की भी खबर डाला, मग़फ़िरत की। अल्लाह वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। कि जवान बच्चा है यार, किसका भी अच्छा बच्चा है, स्मार्ट था, मर गया तो तकलीफ़ ही होती है। सेहत सबसे बड़ी चीज़ है शेख यासीन। हाँ चीचा, फंक्शन हॉल के बारे में बोलो। वो जो फंक्शन हॉल है वो इनामी प्रॉपर्टी है। गौर से सुनो आप, इनामी प्रॉपर्टी। बाद में क़ानून आया, इनामी प्रॉपर्टी को हुकूमत ले ली, कैंसल। इनामी प्रॉपर्टी के चीचा आप कौन से? मैं अहले हक़ से हूँ, अहले सुन्नत, वो अहले हक़। अहले सुन्नत में भी दो है, एक नाचने गाने वाले हैं, एक अहले हक़ है। मैं अहले हक़ हूँ, नाचने गाने को, ये सब खुराफात को पसंद नहीं करता। तो वो शादी खाना जो है क्या है बोले तो, क्या बोला अभी आपको मैं, इनामी, इनाम के तौर पे बोल के देते थे, एक तरीक़ा था। इनामी प्रॉपर्टी है वो, इनामी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अब वो इनामी प्रॉपर्टी बहुत ज़माने से पड़ी हुई है। उसके अंदर एक ज़माने में मैं देखता था कागज़ों की रद्दी, फुटे शीशे वगैरह आते ना कांच के गिलास के, वो सब लोग ला के वहाँ बेचते थे। वहाँ से लोड होके जाती थी रद्दी और वो। तो बाद में इसके कुछ डॉक्यूमेंट बनाए। एक नवाब साहब थे, वो नवाब साहब वो ज़माने में पेपर लेके फिरते थे कि ख़रीद लो ख़रीद लो। जो भी दानिशमंद लोग थे बोलते थे भाई इसकी रजिस्ट्री नहीं होती, इसको ज़मीन को लेके क्या फ़ायदा है हमारे को, ये बताओ, हमारे लिए बेकार है ये। बाद में उसके ऊपर कोई नॉन मुस्लिम बैठा हुआ था। फिर उसके बाद वो इनामी प्रॉपर्टी के कुछ फेक डॉक्यूमेंट बने। फेक डॉक्यूमेंट बना के क्या करें नहीं मालूम। उसके बाद हाई कोर्ट में गए, पहले छोटा छोटा कुछ बनाए। वो करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, 200 करोड़ की। अब बचे भी 2 एकड़ है जिस पे शादी खाना है, उसके पीछे भी पीछे कॉलोनीज है, वो भी बेचे हुए, वो पूरी गवर्नमेंट लैंड है। करके शादी खाना बनाए। उसके बाद में हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में केस डाल दिए, 15 साल चला। सुनने में यह आ रहा कि वो शादी खाना अपने सदर साहब का है। इसके पीछे से रहते ना सदर साहब, पीछे से सदर साहब कार्रवाई करके सदर साहब खरीदे सो, जो भी पैसे देके नवाब को, मैं देख लेता हूँ। अब मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से कहना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी अन्ना, ये किस्सों में फंस गए आप। हाथ को आ जाते केसीआर के जैसा। केसीआर कैसा आया? हाई कोर्ट के अंदर केस हार गए। महाना 50 लाख रुपए के करीब वहाँ पे कमाते थे। 4 लाख 4 लाख 3 लाख रुपए किराया शादी खाने का। तो 15 साल में कितना पैसा वहाँ पे कमाए? अब शादी खाने के लिए एक एमएलसी, एक यूथ लीडर और कारपोरेटर जाके तो हंगामा नहीं करते ना। समझ गए ना आप लोग? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया केस, सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार गए। अब रेवेन्यू मिनिस्टर हो या कलेक्टर हो या कोई भी हो उससे रिलेटेड, अगर उसका ताला खोले या दे दिए, मैं आरटीआई से फाइल मंगा रहा हूँ, कलेक्टर का भी आरटीआई डाल रहा हूँ
सारी एक एक पेपर की कॉपी आ जाएगी, मैं जाके हाई कोर्ट में पार्टी बन जाऊंगा। मैं पार्टी बन के पिल डाल दूंगा उसके अंदर, वो केस में मैं इम्प्लीमेंट हो जाऊंगा। मुझे मालूम है प्रॉपर्टी किसकी है। मुझे सताने वाला, मेरे पे खून का मर्डर केस, फेक मर्डर केस बुक कराने वाला ताकत के बलबूते पे, मुझे पता है वो तुम्हारा शादी खाना है मियाँ पाशा। दाढ़ी वाड़ी रख के अल्लाह रसूल के बातें करने वाले, कितने कितने प्रॉपर्टियाँ एर्रागड्डे के पास एक शादी खाना बनाए। वो शादी खाने पे कब्ज़ा वो ज़मीन के ऊपर कौन करे, कैसा करे? शादी खाना चल रहा ना, उसका भी तो तस्फिया होना है ना। किसी गरीब की ज़मीन को एक मुरीद आया, किधर है? आई वॉन्ट टू सी द मुरीद। सलीम साहब, आपके ऊपर रेप केस क्यों लगाए एम के गुंडे? रेप केस कभी भी नहीं लगाए मियाँ मेरे ऊपर, क्योंकि मैं कभी रेप करा ही नहीं, और मेरे को रेप से सख्त नफ़रत है। रेप जैसी चीज़ें मैं जवानी में नहीं करा, ये उम्र में क्या रेप करूँगा? नहीं लगाया लोगों। मेरे कहने बेडशीट रही थी, कारोबार है, बड़ा धंधा है। बेडशीट बिछाता हूँ, ख़त्म होगी बात। जो खुशी से आते आगे ले लेके जाते, माल ख़रीदते हो लोग। बैठ के लेते, लेट के लेते, खड़े के लेते, उकड़ बैठ के लेते, जैसा भी गिराक है तरीके से बेडशीट ले लेके जाता हूँ। मैं उसमें नहीं जाता, नहीं डाले कभी भी। वो एक चीज़ का मालूम उन लोगों को, ये चीज़ में नहीं है और ये चीज़ डाले तो बदनामी हो जाती बोल के। तो मैं तुम्हारे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो शादी खाने के अंदर मैं आ रहा हूँ, डाल दिया मैं पेपर ऑलरेडी फौरी। वो सारा फाइल लेने के बाद मैं हाई कोर्ट में वो केस के अंदर जो है जाके जो है मैं इम्प्लीट होऊंगा और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने बताऊंगा। क्या फरमाइश है सलीम साहब? मिला जुलूस में? कानपुर है, बिहार यूपी के है? नहीं साहब, कहाँ के है नहीं मालूम मेरे को। वो जुलूस के अंदर खादरी चमन के मौलाना जो है पहले उनको नहीं लेके गए, शायद उनको मीटिंग में नहीं रखे, नाराज़ हो गए उन्होंने। वहाँ से निकलता था ना वो। उसके बाद उन्होंने नाराज़ हो गए, फिर उनका पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, पार्ट 3 आया, क्या क्या किया गया। लेकिन जुलूस के दिन सारे लोग गायब थे, खाली वो एक येलो जली सीधे हाथ से पानी पी लेते खड़े के, और आके बोल रहे हैं खड़े के भी पी सकते। खड़े के पानी जमजम का पीने का हुक्म है। काबतुल्लाह में खड़े के भी पी रहे हैं आप, घर में भी पी रहे हैं, तो जमजम का पानी खड़े के पीने का काम है, बैठ के पीने के नहीं है। उससे हट के हर पानी को बैठ के पीने की सुन्नत है। अब आके येलो जल्ली वो बोल रहे हैं कि जो है नहीं, खड़े के पीने का भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। फौर एक दूसरे आलिम साहब आ गए। वो आलिम साहब आके बोले मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा हूँ, किसी पे तनखीद नहीं कर रहा हूँ, खड़े के पानी पीने का हुक्म नहीं है बोल के उनका वीडियो भी फिर रहा, टोपी भी पहन लेके है, येलो जली का बैंड बजा दिया उन्होंने। अंकल रहीम के एक जरूर आपके ऊपर मरती उन एक जरूर कौन जी वो? नहीं आके मिल ली मियाँ मेरे से, मेरे को वो अंकल बोल के वो करके मेरे से माफ़ी भी चाहे करी। मैं उसके लिए काबतुल्लाह में दुआ भी करा, अल्लाह उसको नेक हिदायत दे, उसके बच्चियाँ अच्छियाँ हैं, वो ले लेके जाने दो। अब कोई वाक़या हो जाता अपन माफ़ कर देते, दिल बड़ा रखना, माफ़ करे बस। जिसके लिए अपन हाथ उठा के दुआ करे, नाहिदा खजरी की बात कर रहे हैं आप, जिसके लिए अपन हाथ उठा के दुआ करे, फिर उसको अपन पलट के गाली नहीं देना, ये अपना मियार नहीं है। माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, ख़त्म। मुरीद भाग गया, किधर आया था मियाँ मुरीद? ये अच्छा रहीम खदरी कहाँ है बताया ना? इरफान अभी ऊपर में तलापेटे में छे, ही इज़ नॉट इन गुड कंडीशन, वो बैड कंडीशन में है। वो मैं नहीं बता सकता उसके कंडीशन में। तो अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जो हुआ इसकी मजम्मत करो, आप लोग भी डिमांड करो कि ये जुलूस को मैं नकीबा मिल्लत से कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद सैफुल्लाह ये फितने, ये पूरे फितने हैं, ये दज्जाली फितने हैं। सैयद हुसैन अली अलैहिस्सलाम दज्जाल आने से पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे, ये दज्जाली आ रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत है नकीबा मिल्लत आपको चीफ मिनिस्टर के ने ले जाके परमिशन दिलाने की? कौन सा नेक काम है जो आप वो जुलूस लगा के वो जो है एक एहतमाम करके इतना पूरा तमाशा करने की क्या ज़रूरत है आपको? क्या ज़रूरत है आपको? अरे करो तो कोई ऐसा काम करो
ये सारे नौजवान बच्चों को 12 रबीउल अव्वल के दिन तुम्हारे दारुसलाम में जमा करो मियाँ। बोलो पूरे सीधा मेरे कहने दारुसलाम में आओ, या मैं खाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। तुम किसको भी बोलो, तुम्हारे कहने तो बहुत जने वहाँ पे। चलो यहाँ 50 देख बना दो, बोलो 100 देख बनाए थे। बच्चों को बेहतरीन खाना होना खिलाओ, खिला के वहाँ पे बेहतरीन उलमाओं को बिठा के उनको वास कराओ। पुलिस को बोलो मारो इन लोगों को। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब, आपके पुलिस वाले सारी चीज़ें देख रहे थे, डिस्टर्ब नहीं करे, वेरी गुड। लैंड ऑर्डर को मेंटेन करके जुलूस को जो है पीसफुली ख़त्म करें। लेकिन वो जो साइलेंसर निकाल के जो फिर रहे थे, उन लोगों के कम से कम वीडियो निकाल के उनके वालिदीन को लाके उनके ऊपर केस बुक करके 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के चालान उन लोगों के ऊपर कीजिए। कम से कम एक 10,000 का चालान हर बच्चे के ऊपर, हर मोटरसाइकिल बाइकर के ऊपर कीजिए, और उनके वालिदीन को बॉन्ड ओवर कीजिए। इतने छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं, इतने छोटे बच्चे, और वो एक्टिवा गाड़ी है, उसको खाली ऐसे आप जो है रेस देते हैं तो गाड़ी निकल पड़ती है बैटरी की। वो उस गाड़ी को अल्लाह की पनाह बच्चे, वो कलेजा मार रहा था कि आज रात में कितने मरते मालूम नहीं, क्या हो जाता मालूम नहीं, कितने एक्सीडेंट होते मालूम नहीं, या ये खुद मर जाते, या इनके हाथ पैर टूट जाते, या किसी को मार देते, किसी बुजुर्ग को या किसी उसके अंदर मार देते। इस किस्म से जो है बच्चे, इतने कम उम्र बच्चे, पुलिस वालों के पास पूरे वीडियो है, पूरे पुलिस के जवान हर एंगल से वीडियो ले रहे थे। अब उन वीडियो में से इनके फ़ोटो निकाल के इनको अरेस्ट करके लाना, और इनके ऊपर जो है 5,000 to 10,000 रुपीज़ मिनिमम इनको जो है चालान करना। और छोटे बच्चे गाड़ी कैसा चला रहे थे, उनके पेरेंट्स को भी जो है लेके आके उनको भी चालान करना, फाइनेंशियली चालान करो आप। तो आने वाले साल ये लोग डरे हुए रहते कि पुलिस वाले बाद में चालान करते। इसके अंदर कोई सियासी लीडर की मत सुनिए आप। कोई MLA कारपोरेटर बोल रहा अरे चालाना कर रहे हैं, मोहम्मद रफ़ीक अहमद वालेकुम सलाम, मोहम्मद शहबाज अहमद खान साहब, शहबाज अली खान साहब वालेकुम सलाम, कोई किसी लीडर कारपोरेटर किसी की मत सुनिए, सबको पकड़ के लाइए, पूरे नाकों के अंदर खड़े, कंप्यूटर पे देखते जाइए, लोगों को बुला के पूछते जाइए कौन बच्चा है, किसका बच्चा है। जाओ पुलिस वाले पकड़ के लाओ, चालान बनाओ, कोर्ट को भी जाओ, 10,000 रुपये कम से कम चालान हर गाड़ी वाले पोटे को जो है चार्ज करो आप। इससे क्या होगा, ये सब सुधर जाएंगे पूरे के पूरे, वरना आने वाले दिनों के अंदर ये फितना बहुत फैलने वाला है। चचा मुमताज़ खां भी जुलूस निकाले घोड़े पे, आसिफ सोहेल उनको तो मैं वहाँ देखा था, कहाँ अमेरिका में देखे थे, हम एक तबलीगी जमात के जलसे में बैठे हुए थे उन्हों। मोहम्मद इमरान बोलिए क्या बात है, नदीम वालेकुम अस्सलाम, रफ़ीक अहमद वालेकुम सलाम, और कौन है भाई, चलिए ज़रा सलाम के जवाब देता हूँ आप लोगों के मैं। अशफाक सैयद, चचा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मोहम्मद मुईज़ वालेकुम सलाम, मोहम्मद इमरान, काला बाजा सिंह क्या है, कब पुकार लेते बैठा हुआ है, मैं छोड़ दिया पार्टी फलां करा उसमें लगा हुआ है, अकेला लड़के बताता हूँ मैं, मेरी सूरत से वोट आते, कहाँ से आते रे तेरी सूरत से, तेरी सूरत देखे तो 2 दिन तक का टॉयलेट नहीं आता, तेरी सूरत से वोट आता रे, वो बीजेपी के नाम पे तेरे को वोट आ रहा था, वो अकेला लड़ना, तेरे को दम है तो लड़, मालूम हो जाता तेरी ताकत कितनी है। मोहम्मद मुईज़ वालेकुम सलाम, सलमान खान वालेकुम सलाम, मुईज़ MBT जिंदाबाद ओके, फैज़ान नूरी वालेकुम सलाम, मसूद सैयद, औरत मैन कहाँ है, औरत मैन औरतों का नहीं होगा मियाँ, औरत मैन कहाँ रहता, सलमान आप MBT के जलसे में नहीं दिखे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शुगर कल बहुत हाई थी, जुबली सीट किसको देंगे, नॉन मुस्लिम को देंगे, इसीलिए तो धोखा दिया, इसीलिए धोखा दिया। हसीन अब्दुल्ला वालेकुम सलाम,
चीचा रहमत भी का 250 करोड़, नहीं यार इतने करोड़ कहाँ से लेते, 250 करोड़ कहाँ से लाता उन्हें। अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। ये देखो हैदराबाद के जो बच्चे हैं वो जज्बाती तकरीर से जो है अपने आप को तबाह कर ले रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ वालेकुम सलाम। चलिए साहब, सब लोग हो गए। मोहम्मद इस्माइल, हबीबा हबीबा नकीबा का क्या चल रहा चीचा? कुछ भी नहीं, वही हाल है। आते तकरीरें करते फेकम पाक। बच्ची, एक बच्ची गिरी है ना मेन होल के अंदर, आके बल्दिया की लापरवाही है, उन्होंने आके बोल रहे हैं फलां की लापरवाही है। इनकी कोई इनकी कोई जो है परवाही नहीं है, समझो आप। इनका काम नहीं है, आके भी बल्दिया वालों को गालियाँ दे रहे हैं। साहब लाइफ पर है, मैं सऊदी अरेबिया रियाद से देख रहा हूँ। आप भी दुआ में याद रखिए। शेख यासीन, इंशाल्लाह ज़रूर। सलमान खान, मैं कॉल किया था आपको, नहीं उठाया होऊंगा मैं। कभी गाड़ी चलाते रहता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाता, कभी नमाज में वक्त गुजरता है, कभी कुरान की तिलावत में बैठे रहता हूँ तो फ़ोन साइलेंट पे रहता है। कुछ मखसूस अपनी इबादत भी कर लेना है ना मियाँ, कब तक का ये दुनियादारी। आदिल हैच वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जुलूस में वो डायलॉग का चल रहा था ना, डायलॉग वो मोहम्मद इमरान अकबरुद्दीन अवीसी का डायलॉग चल रहा था जुलूस में, हर जगह लगे थे। आप रेगुलर आइए लाइफ, इंशाल्लाह आदिल। आता हूँ रेगुलर लाइफ। चीचा क्या स्मार्ट दिख रहे आपकी राख, कहाँ पे वो फ़ोटो डाला सो? वो मेरी सऊदी अरब की फ़ोटो है, जब मैं वहाँ पे जॉब करता था वो ज़माने में, 35 ईयर्स पहले। वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर था एक सऊदी अरब के कंपनी के अंदर, तो इंग्लिश कंपनी थी। वैसे सूट बूट टाई के ऊपर सुबह से शाम तक गुजरता था। आज जैसा कुर्ता पजामा सदरिया टोपी पे गुजर रहा, दाढ़ी पे। जब सूट बूट की लाइफ थी, समझो कि वो पहनना ज़रूरी था, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ मेडिकल कंपनी, तो हॉस्पिटल्स को जाना, वहाँ जाना, डॉक्टरों से इन टच रहना पड़ता था। तो एक वो था, समझो वहाँ का ज़रूरत थी जॉब की, हो नीड ऑफ ए जॉब। आप मैनेजर है तो आपको सूट और टाई आप रखना ही रखना है, आपको ज़रूरी है। वरना जो है नहीं पहन के आए तो 500 रियाल सैलरी में से डिडक्शन हो जाते थे। और ज़रूर सलमान खान, सबके लिए मैं दुआ करूँगा। वो मेरा नंबर आप इनबॉक्स में आके ले लीजिए। एक्सीडेंट हो रहे बहुत ज़्यादा हो गए आजकल। अरे यदि रॉन्ग साइड नहीं बाबा, जो सीधी साइड है, सीधी साइड के अंदर भी इतना बेतुका चला रहे। आपके लेफ्ट हैंड में से जो है 40-50 की स्पीड से लेफ्ट हैंड से निकल जा रहे। आप तो लोग ये समझते हैं गाड़ी चलाते टाइम कोई स्पीड जाने वाला राइट से जाएगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके लेफ्ट से कोई आदमी स्पीड जाएगा। वो भी ऐसा स्पीड जाएगा कि उसके जाने के बाद बाजू से डर हो रहा है कि अगर इसका हाथ मुझे लग जाता तो मर जाता। तुम चीचा बड़चोदी बहुत करते हो। बकचोदी समझा नहीं मियाँ, मैं क्या बोलना चाह रहे हैं आप? चीचा बकचोदी बहुत कर, कोई एक यस से बोल के आए, यस के ए। शहबाज मैनट्स वालेकुम अस्सलाम। चीचा जुल्फ़ार एमएलए नहीं दिख रहे, गायब है क्या? नहीं, उनका वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वो, और उसके वो वेट वगैरह की तरफ से परेशान रहते। पता नहीं उनको एमएलए क्यों बनाए, वो उतनी हेल्थ कंडीशन का बंदा नहीं है वो। यस के आके वो गाली दे रहे हैं, भाई तुम चीचा बकचोदी बहुत करते हो। ये बकचोदी क्या होती है? ये गाली तो तुम एक काम करो, कल सुबह में मैं कॉलेज के ऊपर आओ और आके वहाँ पे जो है याकुतपुरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन ब्रिज के पास आके जो है पूछो, और अंदर आने के बाद वॉचमैन को बोलो प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सलीम साहब गालियालॉजी डिपार्टमेंट किधर है, पूछो। पूछे तो नहीं जो है आपकी माँ बहन को 3-4 पहले गालियाँ देता, ये बोलते कि साथ ये साहब कहाँ है बोलते देता उन्हें। कौन देता? वॉचमैन देता। बर्दाश्त कर लेना, बहुत गंदे गंदे गालियाँ देता उन्हें, कुछ भी नहीं है तुम्हारे, बकचोदी है उन्हें जो देता। सुन लेके गालियाँ, तुम सीधा अंदर वहाँ पे आओ मेरे पास। वहाँ आए तो जो है वहाँ पे एक मेरी पीए बैठी हुई रहती, वो पीए को बोलना तुम कि जो है साहब से मिलना है, आओ बोल के बोले, लाइव में बोल के बोलते जो ने चप्पल निकाल के मुंह पे तुम्हारे 3-4 मारती पहले, बर्दाश्त कर लेना। कहीं को वो गालियालॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ गाली नहीं देना। उन्हें उन्हें गाली देती चप्पल से मार के, समझे आप? तू इसकी औलाद उसकी औलाद, वो भी बर्दाश्त करना। उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद तुम्हारे को मेरा पियोन चाय वाला आता ना, उन्हें ले लेके अंदर आता। आए बाद में प्रिंसिपल साहब को बोल के मैं
तुम्हारा एडमिशन कराता हूँ, आए तो थोड़े गालियाँ तुम वहाँ पे सीख सकते। तो गालियाँ सीखी तो दुनिया में तुम तरक्की करेंगे ना। ये कम से कम 3rd क्लास किस्म की गाली तुम दे रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है गाली है, बहुत छोटी गाली है ये। इतने इतने गाली हमारे पास नहीं रखते, बहुत बड़े बड़े गाली हमारे करने। वो एक बार बाजा सिंह को दिया था, देखो मैं, याद है वीडियो। हाँ, वो आपको देंगे वो गालियाँ, सिखाएंगे वहाँ पे, एडमिशन ले लो। गई भैंस पानी में हो, हर जगह रोड खोल के डाल दे रहे, उनका काम ही है रोड खोद के डालना। डायमंड रॉक्सी कैसा रहा, उसको कॉलेज को बुलाया, देखो मैं, उसके बाद तो अंदर आने के बाद उसको ग्रैंडोमाइसिन के 2 इंजेक्शन देते उसको, खाली देने के बाद फ्रेश हो जाता उन्हें। उसके बाद बोलते गालियाँ सीखना है क्या, आओ। LKG UKG अलग अलग क्लासेस है हमारे पास। अब ये पढ़ के जो है तो वहाँ पे डॉक्टर इन गालोलॉजी, डॉक्टर इन न्यूरोगालोलॉजी, डॉक्टर इन आपके जो है हार्टियोलॉजी, डॉक्टर इन स्कैनोलॉजी, डर्माटोलॉजी, ये कई किस्म के जो है कॉलेज में हमारे पास जो है। अब्दुल बासित बिन सलाम, वालेकुम अस्सलाम साहब, एक मुरीद आके गालियाँ दे रहा तो उसको ज़रा जवाब दे रहा था माफ़ी चाहता हूँ। नहीं आना रे बोल के बोले भी तो नहीं, हल्लू आते भाई, आके 4 बातें सुन के जाते लोग। हाँ, मेरे को बोलने को जो है तबीयत वो हो रही, फिर बाद में आके बोलते रहे चीचा ऐसा बोले वैसा बोले। हमारी ज़बान को तो टाका नहीं है मियाँ, हम तो डीन हैं गायलॉजी डिपार्टमेंट के, बहुत बड़े प्रोफेसर है। खलील मंजीद बचाओ तहरीक, वालेकुम अस्सलाम। पब्लिक पूछ रही चीचा US का किस्सा क्या है। US का किस्सा ऊपर बोल दिया, देखो मैं, शतरंजी के ऊपर जो है चांदी का पाट बिछा है US में, सफ़ेद बिछा के लेके आए यहाँ पे। अब शतरंजी भी चलेगी धोने के वास्ते, और जो है चांदी का पाट भी ख़राब हो गया। चलो ठीक है, MLA का दामाद घर कब्जा कर सकता भाई, MLA का दामाद घर क्या कब्जा कर सकता, हैदराबाद कब्जा कर सकता उन्हें। तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, आमीन आमीन आदिल है। ओके दोस्तों, इजाज़त दो, बहुत देर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आप लोग, वाह 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 वाह। तो मैं आगे बढ़ के आप तमाम लोग, ये जुलूस के अंदर बदतमीज़ी हुई, इसका जो है बैकअप कीजिए। और एक हमारे मुजफ्फर साहब हैं जो MIM के बिल्कुल राइट हैंड है, हाफिज़ मुजफ्फर साहब, संतोष नगर में रहते हैं, उनका नाम हाफिज़ मुजफ्फर है। ये जुलूस के रूह रवां हैं। उनका एक बयान आया कि ये जो लोग भी बदतमीज़ी करते उनका हमसे ताल्लुक़ नहीं है, मिलाद कमेटी के जुलूस में नहीं है। तो मैं हाफिज़ साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, परमिशन आप लोगों लिए, ये जुलूस थोड़े दिन से आप लोग नहीं कर रहे हैं, अगर इसके अंदर कुछ होता है तो आप अपनी शेरवानी को झटक नहीं सकते, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी कुछ हुआ है वो मिलाद की जुलूस की तरफ से हुआ है, आपको अपना दामन झाड़ने का हक़ नहीं है। आप जिम्मेदारी लीजिए और इस जुलूस को जो है बैठ के नकीबा मिल्लत के साथ बैठे इसको ख़त्म करने का एक प्लान बना के ख़त्म कीजिए। सनी मोहम्मद भाई, वालेकुम सलाम। सही शोएब, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए सेहत के लिए मेरे लिए दुआ करते रहिए, मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, और ख़ास तौर से फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, इज़राइल और अमेरिका की तबाही के लिए, और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से हर नमाज के बाद नमाज की पाबंदी करो, और अल्लाह ताला से जो है, अगर नमाज छूट गई तो घर में आके पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है कि तुम जो है सीधा मस्जिद को जा रहे हैं, नहीं मिला टाइम, कोई वे में है, कहीं भी है, जाने दो, घर आने के बाद नमाज़ पढ़ लो और अल्लाह ताला को राज़ी करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज से बहुत खुश होते हैं। अपन कितने बड़े गुनहगार भी होंगे, लेकिन अपन सजदा करके अल्लाह के आगे गिरे, अल्लाह ताला खुश हो जाते, माफ़ कर देते। इस बात को याद रखो और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहूद व नसारा को तबाह बर्बाद कर दे। या अल्लाह इनके अंदर बीमारियाँ पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन, 4 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि जो फ़ौजी फ़लस्तीन के बच्चों को, औरतों को कत्ल कर रहे हैं, उनको स्किन के बीमारियाँ हो रहे हैं, खुजली के बीमारियाँ ख़तरनाक किस्म के, और उससे कैंसर भी होने की संभावना है।
एक इज़राइल के अखबार के अंदर ये छपा जेरूसलम पोस्ट में कि उसकी वजह से वहाँ के फ़ौजी जो है ख़ुदकशी भी कर ले रहे हैं वापस आके छुट्टी पे। या अल्लाह इनके जो स्किन के डिसीज़ है, या अल्लाह उसके अंदर कैंसर की बीमारी अता फरमा। ये तड़प तड़प के जो फ़लस्तीनियों को गोलियां मार रहे हैं अल्लाह, ये लोग खुद गोलियां मार रहे हैं घर में आके, सुसाइड कर रहे हैं। या अल्लाह इनके अंदर और सुसाइड को जो है करके जो है इनको मार परवरदिगार, और इनके अंदर ऐसी बीमारी फैला दे कि ये फ़लस्तीन के रेगिस्तान को छोड़ के ये अपने जो है उस तरफ जो है भागे, अपने शहर की तरफ भागे और ये क़त्ल-ए-आम रुक जाए। रब्बुल आलमीन आप चाहे 1 मिनट के अंदर दुनिया के अंदर अमन व अमान हो सकता है। या रब्बुल आलमीन कि जिस तरीक़े से अभी बीच में एक अर्थक्वेक आया, एक ऐसा ज़लज़ला आया कि दुनिया देखते रह गई उस ज़लज़ले को। और आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। इंडिया के नेपाल से उतरेगा, आपके यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उधर का जो नॉर्थ इंडिया है, कश्मीर, ये तमाम का तमाम तबाह होगा। हिमालय के प्लेट्स में और ऊपर झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे एक ज़लज़ला आने वाला है। कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़ा आने वाला है। या रब्बुल आलमीन जो लोग जुल्म कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन उनको अपनी ताकत बता परवरदिगार। जो हम कमज़ोर मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, जब हमारी हुकूमत थी परवरदिगार तो हमारे आबा व अजदाद ने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया, लेकिन आज इनकी हुकूमत आई तो आज ये जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, नए नए कानून ला रहे हैं। आज हमारी वफ़ की प्रॉपर्टी आधी तो हमारे मुसलमान लीडर खा गए। या अल्लाह आधी जो बची हुई है वो जो है ये हुकूमत खाने की तैयारी कर चुकी। रब्बुल आलमीन इनके फितनों से हमको बचाइए, दज्जाली फितनों से हमको बचाइए। या अल्लाह जज्बाती तकारीर से हमको बचाइए। या अल्लाह हमारे को सही आलिम सही उलमा हमारे के अंदर पैदा फरमा, ऐसे आलिम पैदा फरमा जैसे मौलाना नसीरुद्दीन साहब मरहूम, एक हक़ व आलिम थे हैदराबाद के अंदर। या अल्लाह वैसे आलिम, खड़े के हक़ बोलने वाले आलिम हमारे में पैदा कर फरमा। या अल्लाह ऐसे उलमा जो कुछ पैसों के लिए और कुछ अपनी हैसियत बताने के लिए, अपनी हैसियत जमाने के लिए उठे उठे चीफ मिनिस्टर करने कुप्पे की शक्ल में जाके वहाँ खड़े काम करके आते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर करने जाके आ रहे हैं। फिर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से उनको लिफाफे मिलते हैं हुकूमत की तरफ से, जो जाते हैं ये जितने भी जाते हैं हमारे झुब्बे उब्बे जमात के साथ, उनको वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। उनके हाथ में गवर्नमेंट पैसे रखती है, पहले से रखती है पैसे शुरू से। यानी YSR के ज़माने से ये मैं सुनते आता हूँ। बाबू के ज़माने के अंदर भी जो है लालजान पाशा देते थे, मोहम्मद अली शबीर देते थे उस ज़माने में। आज भी ज़िंदा है मोहम्मद अली शबीर से पूछो, लिफाफे तुम देते थे नहीं, गाड़ियाँ भिजाते थे नहीं, कारां भिजा के बुला के क्या कि मुस्लिम डेलीगेशन से चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं। या रब्बुल आलमीन हमें हक़ वाले आलिम पैदा फरमा। या अल्लाह हमें नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जैसे जो है बहादुर हमारी कौम में पैदा फरमा। या अल्लाह हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिद पैदा फरमा और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दे परवरदिगार। या अल्लाह तारिक बिन ज़ियाद जैसा मुजाहिद जिसने स्पेन को फ़तह किया मौला, वैसा एक मुजाहिद आने वाली हमारी नस्लों में पैदा फरमा। या अल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जांबाज, अल्लाह की तलवार मुसलमानों के अंदर पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन जिन मुजाहिदीन के मैंने नाम लिया है, या अल्लाह हज़रत अबू वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर, वैसा जो है कमांडर पैदा फरमा। या अल्लाह इससे बहादुर हमारी कौम में पैदा होंगे तो परवरदिगार यहूदी, नसरानी, अमेरिकन, ये सारे के सारे ये डरपो कौम परवरदिगार अपने घुटने टेक देगी। या अल्लाह इन लोगों के ऊपर अजीब अजीब कुरान के अंदर आपने अज़ाब की शक्लें बताई है मौला। आपने कुरान में अज़ाब की शक्ल बताई है कि एक आवाज़, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी कौम को हमने मार दिया कि उसकी आवाज़ से उनके कान के पर्दे फट गए, उनके दिमाग पिघल गए, और वो इतने ताकतवर थे कि दुनिया क़यामत तक वैसी ताकतवर कौम में नहीं बनाया। वो पहाड़ों को तराश के घर बनाते थे, पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके चले जाते थे, ऐसी ताकतवर कौम। और जब आप नाफरमानी पे उतरी तो आपने उसको कैसा ख़त्म किया। या रब्बुल आलमीन एक चीख की आवाज़ से उनके कान के पर्दे, दिमाग पिघल के सारे के सारी कौम जो है तबाह बर्बाद हो गई।
लूत अलैहिस्सलाम की कौम को आपने पत्थरों के अजाब से पत्थर बरसा के ज़मीन को उल्टा दिया परवरदिगार। या रब्बुल आलमीन, किसी पे पानी का अजाब, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी के अजाब से आपने तबाह बर्बाद फरमा, सारे पानी में डूब गए, सारी दुनिया पानी में डूब गई। आपका अजाब, आपका गुस्सा, आपका जलाल, आपको जब गुस्सा आता है, जलाल आता है परवरदिगार, जब आप ख़ाहार बन जाते हैं तो पूरी दुनिया को डुबो देते हैं। पूरी दुनिया में जो है आप बारिश के पानी के अंदर दुनिया को समो देते हैं, ज़लज़ले नाजिल फरमा देते हैं। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा हम जैसे भी हैं, अच्छे बुरे ख़राब, या अल्लाह हम आपके सामने इल्तिजा करते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हबीब के उम्मती हैं परवरदिगार। आप जिसको चाहते हैं, आपने जिसको या मुदस्सिर कहा, आपने कुरान में अपने प्यार से आपने अपने हबीब को या मुज़म्मिल कहा। आप कितने प्यार से पुकारते हैं परवरदिगार आक़ाए दो जहाँ को, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब। या अल्लाह, आप अपने हबीब को इतने प्यार से पुकारते हैं परवरदिगार, और आज उनकी उम्मत, आपके हबीब की उम्मत आज तड़प तड़प के मर रही है परवरदिगार। आज खून के रेले बह रहे हैं, लाखों आज फ़लस्तीन के मुसलमानों के किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के दोनों हाथ पैर कट गए, कोई बम के अंदर मर रहे हैं परवरदिगार। या रब्बुल आलमीन, ये जितने शहीद आपके पास आ रहे हैं, आपके दरबार में पहुंच रहे हैं, ये सारे के सारे आपसे फरियाद तो कर रहे होंगे परवरदिगार। या अल्लाह, उनमें से किसी शहीद की फरियाद सुन ले परवरदिगार, और मुसलमानों को के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमाते हुए मौला मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाइए। हिंदुस्तान में जो जो जुल्म कर रहे हैं परवरदिगार, आज़म खां साहब को जेल के अंदर, और कई लोग हैं आज नौजवान जिनको 5-5 साल से जो सीए का प्रोटेस्ट करे, वो आज पूरे के मुसलमान बच्चे बच्चियाँ सारे तहाड़ जेल के अंदर बंधे, 5 साल से ज़्यादा हो गया। या अल्लाह, उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा, उन लोगों को रिहा कर दे, और ज़ालिमों के दिल में या अल्लाह आपका खौफ पैदा फरमा। अगर ना सुने तो इनके ऊपर फिर अज़ाब इलाही नाजिल फरमा। या अल्लाह, इन दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या अल्लाह वसीले और सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।